आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। निविदा संविदा विद्युत कर्मचारी का दूसरे दिन धरना जारी। आरपी सिंह चौहान ने दिया समर्थन। सीतापुर जहां सरकार एक और बेरोजगारी खत्म करने के लिए नए नए रोजगार तलाश कर रही है, तो वहीं निविदा संविदा कर्मचारियों पर छटनी की जा रही है। सीतापुर के सुदामापुरी में निविदा संविदा कर्मचारी दूसरे दिन धरना देते हुए कहा कि यह लड़ाई और आर पार होगी, या तो हमारी बात मानी जाएगी, अन्यथा सामूहिक इस्तीफा देने को होंगे मजबूर। संविदा कर्मचारियों द्वारा धरना देते हुए यह भी कहा गया 4 तक धरना सुदामापुरी में रहेगा, इसके बाद जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। फिर भी बात न बनी तो भूख हड़ताल भी किया जाएगा। धरना का समर्थन करने आए नेता आरपी सिंह चौहान ने कहा, सरकार की तरफ से ऐसा कोई तो आदेश पारित नहीं हुआ है, किंतु विभिन्न सरकार की मर्जी के यह हो भी नहीं सकता। यदि संविदा कर्मचारियों को निकाला गया तो फिर उपभोक्ताओं के लिए संकट बढ़ जाएगा। पहले से ही इतने कर्मचारी हैं, ऊपर से छटनी करने के बाद उपभोक्ताओं के लिए समस्या और बढ़ जाएगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। चंदन कौशल की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश पावर कॉन्फ्रेंस विंध्या जो संविदा कर्मचारी हैं यहां धरना दिए हुए हैं। धरना किस बात को लेकर के दिए हुए हैं ये हम लोग आज जानेंगे। जो यहाँ पर कहा जाता है कि सरकार लोगों को रोजगार देती है, सरकार लोगों को नौकरी देती है, लेकिन आज वही नौकरी लोगों से छीनी जा रही है। तो जानते हैं कैसे नौकरी छीनी जा रही है। यहाँ पे जो हमारे आरपी सिंह चौहान साहब हैं, यहाँ जो धरना चल रहा उसको समर्थन देने के लिए आए हैं। तो किस स्तर से है, क्या जो समर्थन देने आए, क्या इनको आश्वासन देने आए, जानकारी करते हैं। आधे चरण में स्वागत है सर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर जो बिजली संविदा कर्मचारी हैं, इनको आप लोग समर्थन देने आए, जो धरना दे रहे हैं, सर क्या मामला है? देखिए, जो संविदा कर्मचारी हैं इनकी छटनी हो रही है। एक तरफ सरकार विद्युत आपूर्ति बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है, गांव-गांव तक बिजली जाए, कोई मजरा छूटे ना, कोई घर छूटे ना। हम लोगों का जब बचपन था तब बिजली की इतनी सप्लाई नहीं थी, तो हम लोग कुप्पी और लालटेन और लैंप में पढ़े हैं। अब केरोसिन का तेल आता नहीं है, मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। अब या तो बिजली का बल्ब जलेगा या फिर सोलर लाइट से उजाला होगा। सोलर लाइट चूँकि भी है नहीं, इलेक्ट्रिक सप्लाई पर ही उतनी संख्या में नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई एक बड़ी सुविधा है आम उपभोक्ता के लिए। ऐसे में अगर संविदा कर्मी हटा दिए जाएंगे तो आप देखिए, चाहे वो 45 डिग्री टेम्परेचर की दोपहर हो, मई जून की दोपहर में भी खंभे पर चढ़ करके कौन काम करता है। जब बहुत जाड़ा पड़ता है, 3-4 डिग्री टेम्परेचर रह जाता है, रात में तार टूट जाता है, तो यही कर्मचारी जोड़ने जाते हैं। तब लोग घरों में सुख की चैन से नहीं सो पाते हैं। अगर इनको नौकरी से हटा देंगे, क्योंकि ये प्रशासनिक निर्णय है, ये सरकार का निर्णय नहीं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, सरकार संवेदनशील है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का आलम यह है, ब्यूरोक्रेसी मनमाने फैसले करती रहती है। इसमें कोई पहला मामला नहीं है। और वो ब्यूरोक्रेट कैसे निर्णय लेते हैं ये वही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे कह देना एक बात चाहता हूँ कि जो होता है वो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो ये चाहेंगे वो होगा। इन 2 शब्दों में जीवन है, क्योंकि देश इनका है, ये भी देश के नागरिक हैं। अगर ये निकाल दिए जाएंगे तो इनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, इनकी पढ़ाई दवाई कैसे होगी, इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। एक तरफ जब रोजगार के अवसर हमारे यहाँ कम है, हम लोग नए रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम तरीके के प्रशिक्षण चल रहे हैं। तो हमने इनका मांग पत्र लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक उसको भेजने का प्रयास करेंगे। हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी तक इनकी पीड़ा को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये सब क्योंकि गाँव और किसानों के बेटे हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, ये सब हिंदुस्तानी हैं। ये अगर इनको एक तो वैसे उनका अल्प मानदेय है, ऐसे में 10-12 हज़ार की नौकरी करके इस महंगाई के दौर में जीवन यापन कर पाना बड़ा कठिन काम है। एक तरफ आप देखिए, स्कूल और अस्पताल जो हैं तो बड़े आदमियों के लिए अलग से हैं, गरीबों के लिए अलग से हैं। तो अब इनको उस गरीबी से भी निकाल दिया जाएगा, ये बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। तो इनकी जीविका का क्या होगा, इनके बाल बच्चों का क्या होगा, इनके माँ बाप का क्या होगा। ये गलत तानाशाही पूर्ण फैसला है। हम इस फैसले की निंदा करते हैं, हम इनके आंदोलन का समर्थन करते हैं। जिस स्तर तक ये आंदोलन करेंगे, हम इनके साथ पूरी पार्टिसिपेट करने का काम करेंगे, पूरा योगदान करेंगे। ये अपनी लड़ाई को जिस स्तर तक ले जाएंगे, हम उस स्तर तक इनके साथ जाने का काम करेंगे। जिस स्तर तक लड़ाई ले जाएंगे उस स्तर तक हम साथ जाएंगे। एक
आदमी अगर जाता है तो एक आदमी नहीं, उसका पूरा परिवार भुखमरी में पहुंच जाएगा। हमारे बीच में जो कार्यरत हैं हम उनसे पूछेंगे जो यहाँ पर आंदोलन है उसका क्या रूपरेखा है और कब तक चलेगा। भैया ये जो चल रहा आपका आंदोलन है इसका कब से चल रहा, कब तक चलेगा आपका? जी, मैं सुखविंदर सिंह उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निर्दा संविदा कर्मचारी संघ से जिला अध्यक्ष सीतापुर हूँ। और ये जो मतलब हमारे साथ तो बहुत सी विसंगतियाँ हैं। एक तो वेतन की विसंगति है, एक ही जैसा काम करने वालों को अलग अलग प्रकार के अनुबंध किए जाते हैं। सैनिक कल्याण निगम से काम करने वालों को 28,000, 26,000, 30,000 का अनुबंध किया जाता है। हमारा 11,000 और 13,000 का अनुबंध किया जाता है। वो तो बात पीछे जाने दीजिए। अभी हाल ही में जनवरी में सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव, हरदोई और रायबरेली में एक टेंडर किया गया। फिर से कार्यदायी संस्था बदली गई और उस समय मतलब जो एक 15 मई 2017 में एक आदेश था उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का, उस आदेश के तहत ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र पे कम से कम 20 लोग और शहरी विद्युत उपकेंद्र पे कम से कम 36 लोगों को रखने का आदेश था। उस आदेश की अवहेलना करते हुए 1 जनवरी 2025 को एक नया अनुबंध किया गया और उसमें ये कहा गया कि शहरी विद्युत उपकेंद्र पे 18.5 लोग और ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र पे 12.5 लोग ही रखे जाएंगे। जबकि 2017 से अब तक लगातार विद्युत उपभोक्ताओं में वृद्धि हुई है, सप्लाई के घंटों में वृद्धि हुई है और सौभाग्य योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है हर घर को सप्लाई देने का। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की संख्या तो बढ़ानी चाहिए, ना कि घटानी चाहिए। और कर्मचारियों की संख्या जब घटेगी तो जो बचे हुए कर्मचारी हैं इन पर कार्य का अधिक भार पड़ेगा और जब कार्य का अधिक भार पड़ेगा तो इनकी दुर्घटनाएं होंगी और विद्युत सप्लाई प्रभावित होगी, आम जनमानस को सप्लाई समय से नहीं मिल पाएगी। इन सब बातों को लेकर हमारे संगठन ने 17 जनवरी 2025 और 6 फरवरी 2025 को मध्यांचल मुख्यालय का सत्याग्रह किया, जिसके फलस्वरूप मध्यांचल मुख्यालय से एक आदेश निर्गत किया गया कि अक्टूबर 2024, नवंबर 2024, दिसंबर 2024 में जिन लोगों ने विभाग में कार्य किया उनमें किसी को हटाया नहीं जाएगा, किसी की छटनी नहीं की जाएगी, वो सभी लोग कार्य करेंगे। लेकिन बहुत ही खेद, बहुत शर्म की बात यह है कि इतने बड़े प्रबंधन के लोग एक वादा करते हैं, उसके बाद वो वादा खिलाफी हो जाती है। जनवरी और फरवरी का वेतन देने के बाद अभी मार्च का वेतन भी नहीं मिला है किसी भी कर्मचारी को। और सोचने की बात यह है कि अल्प वेतन के लोग, अभी ये शिक्षा का सत्र शुरू हुआ है, लोगों को अपने बच्चों के एडमिशन कराने हैं, ऐसी कई समस्याएं हैं। 2 महीने हो गए हैं, किसी को मानदेय नहीं मिला है मार्च और अप्रैल का। और मई में एक नई सूचना जारी कर दी गई कि भाई इतने लोगों की 45% लोगों की छुट्टी कर दी जाएगी। अकेले सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर और रायबरेली की बात तो छोड़ दें, अकेले सीतापुर में 431 लोग को छटनी में लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। 761 लोग अंदर हैं 1192 लोगों में से। सिर्फ सीतापुर में 431 लोग और इस तरीके से पूरे मध्यांचल से लगभग 8,000 लोगों की छटनी कर दी गई है। उस छटनी के विरोध में हम लोग 6 मई को मध्यांचल मुख्यालय पर सत्याग्रह करेंगे। उसी क्रम में हम लोगों ने ये निर्णय लिया था, हमारे सारे विद्युत उपकेंद्र के साथी जो भी पावर हाउसों के कर्मचारी हैं उन्होंने अपने अपने उपखंड अधिकारी, अपने अपने अधिशासी अभियंता को और संगठन को एक पत्र लेके यह सूचना दी थी कि अगर किसी भी एक कर्मचारी की छटनी की जाएगी तो सारे लोग काम बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।